हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्मूला बुक का जो मैथ का फार्मूला है, इसका आज पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट अगर 1 नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए बातों को। चलिए देखिए, आपका यहाँ पे आज जो हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रेंगल हो गया, हेक्सागोनल हो गया और पॉलीगन हो गया। मतलब इस सभी के बारे में आज हम पूरा का पूरा फार्मूला अच्छे से समझ लेंगे। देखिए आज का पहला फार्मूला क्या है। पहला आपका यहाँ पे आयत है रेक्टेंगल के बारे में, तो पहला परिमाप के बात किया जा रहा है। परिमाप का क्या मतलब होता है कि आप चारों साइड के जोड़ दीजिए, यही परिमाप हो जाता है। तो ये नीचे वाला ए है तो ऊपर वाला भी ए हो गया, और इस साइड वाला भी क्या हो गया, इधर अगर बी है तो इधर भी बी हो गया। तो इसके मतलब 2 बार ए और 2 बार बी आ जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 इंटू में ए प्लस में बी बच गया। तो क्या हो गया, आपका परिमाप हो गया। दूसरा क्या है, तो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि आप इसको मतलब ए गुने में बी कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल निकल गया, यानी कि लंबाई गुने में चौड़ाई कर दीजिए। चलिए अगला फार्मूला देखिए आपका तीसरा नंबर क्या कर रहा है, विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो रूट के अंदर क्या कर देंगे, रूट के अंदर आपको ए स्क्वायर कर देना और प्लस में बी स्क्वायर कर देना। तो यही आपका क्या निकल जाएगा, विकर्ण निकल जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला आपका स्क्वायर है। स्क्वायर बोले तो सभी साइड इसमें क्या होता है, बराबर होता है। और ये कोण जो होता है, सभी कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री का होता है। तो इसमें अगर परिमाप की बात करेंगे तो कैसे निकालिएगा, तो 4 गुने में भुजा हो जाएगा, ये आपका परिमाप हो जाएगा, क्योंकि सभी साइड इसमें बराबर है। यानी कि होता कि अगर लिखते तो ए प्लस में ए प्लस में ए प्लस में ए होता, तो चारों को जोड़ दिए तो 4a हो गया। उसके बाद देखिए अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो भुजा स्क्वायर कर दिए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर इसमें विकर्ण की बात करेगा, यानी कि इसका बात करेगा तो कैसे निकलेगा, तो देखिए इसका बात करते रूट अंडर आप क्या करते, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर करते, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर 2 बच जाएगा। तो 2 यानी कि रूट अंडर 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर में ए हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मतलब तीसरा नंबर जो फार्मूला है ये देखिए क्या है पे, यानी कि समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज बोले तो पैरेललोग्राम की बात हो रहा है। देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये इसके बराबर होता है और ये जो होता है वो इसके बराबर होता है। मतलब दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे के। तो इसका अगर पेरीमीटर पूछे आपसे, यानी कि परिमाप पूछे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये अगर बी है तो ये भी बी हो जाएगा, नीचे वाला ए है तो ऊपर वाला भी ए हो जाएगा। तो सेम जैसे रेक्टेंगल के होता था वैसे ही इसका भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसका अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या हो जाएगा, जैसे कि आधार गुने में ऊंचाई। आधार कहे तो यहाँ पे ए हो जाएगा, और ऊंचाई बोले तो ये आपको ये निकालना पड़ता है। ये कैसे निकालिएगा, तो ये आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा क्लू दिया रहेगा जिसके वजह से आपका इंच निकल जाएगा। या तो इंच गिवन रहेगा या तो इंच गिवन नहीं रहेगा, तो आपको इसका या इसका किसी का वैल्यू देगा, जिसकी हेल्प से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको निकाल लीजिएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुने में ऊंचाई हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला आपका टॉपिक है क्या कि समचतुर्भुज है, जिसके हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रहोम्बस बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे आपको जो समचतुर्भुज है इसको डाया एगो D1 ले लीजिए, एगो D2 ले लीजिए। जो इसका है इसका तो विकर्ण है। देखिए अगर इसका आपको बात करें, परिमाप की बात करें पेरीमीटर का, तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, क्योंकि इसका सभी साइड जो होता है ना बराबर होता है। मतलब सभी साइड जो है a के बराबर ही हैं। तो देखिए आपको परिमाप तो निकल गया। अगर आपसे क्षेत्रफल की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2, और पहला विकर्ण गुने में दूसरा विकर्ण हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पहला विकर्ण को आप मान लीजिए D1 और दूसरा को मान लीजिए D2, तो दोनों को गुना कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका, मतलब इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये सब फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सब फार्मूला पर क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका क्या, यानी कि समलंब चतुर्भुज के बारे में बात करा, ट्रेपीजियम के बारे में। तो देखिए ट्रेपीजियम में क्या होता है ना कि ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल होता है। समझ गए बातों को। लेकिन क्या होता है, ये दोनों, ये और ये पैरेलल नहीं होता है, लेकिन ये होता है ना कि अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये दोनों का हाइट जो होगा बराबर होगा। तो इसका अगर हम बोले कि यानी कि परिमाप निकालने के लिए पेरीमीटर, तो क्या कीजिएगा, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, चारों साइड जोड़ दीजिए, यही निकल जाएगा। तो जो भी आपको दिया रहेगा उसको चारों साइड को क्या करना है, आपको जोड़ देना है, पेरीमीटर निकल जाएगा। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। देखिए क्षेत्रफल के बारे में अगर बात जब भी आपसे करेगा ना, तो आपको क्या करना है, इस साइड को और इस साइड को जोड़ लेना है और 2 से भाग दे देना है, और इंटू में क्या कर देना है, तो ये हाइट कर देना है। समझ गए बातों को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1/2 कर दिए, तो क्या समांतर भुजा जो है, मतलब इसके दूरी, देखिए यहाँ पे पहले दूरी लिख दिया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये पहले लिख दिया, उसके बाद की समांतर भुजाओं का योग, मतलब ये जो भुजा है, ये समांतर भुजा और ये जो दोनों भुजा है, इसका क्या कर दिया, योग करके लिख दिया गया। तो यही चीज़ यहाँ नीचे दिखाया गया। देखिए इसमें क्या था, इसमें हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, लेकिन इसको मान लिया। देखिए जैसे कि इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए प्लस में बी इंटू में 2, ए प्लस में बी बाई में 2 हो गया, इंटू में क्या हो गया, ये हाइट हो गया। तो यही चीज़ें इसका क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है।
चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या है, तो अगला है आपका चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल है। देखिए क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है ना, ये चतुर्भुज में मतलब चारों को इसमें सीधे साइड आपको दिया रहेगा, विशेष इसमें कुछ भी नहीं बोलेगा। तो आपको क्या, अगर परिमाप पूछ लेगा तो चारों साइड को आपको जोड़ देना है, तो क्या हो गया, परिमाप हो गया। लेकिन अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या करना है ना, एगो तो आपका ये विकर्ण पता है लेकिन एगो विकर्ण पता नहीं, तो एगो विकर्ण दूसरा कैसे पता चलेगा, तो H1 प्लस में H2 को जोड़ लीजिए, बाई 2 कर दीजिए। देखिए इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए 1/2 कर लेना है, उसके बाद क्या करना है, ये जो ये भी विकर्ण जो भी गिवन है, मान लीजिए कि ये डी गिवन है, समझ गए बातों को। तो देखिए ये डी हो गया और गुने में क्या करना है आपको कि H1 प्लस में क्या H2 और बटे में इसको क्या कर देना है, 2 कर देना। यहाँ 2 नहीं होगा, अगर यहाँ हो गया तो यहाँ नहीं होगा, कहीं एक ही जगह होगा, समझ गए। तो देखिए यही आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो गया किसका, तो क्वाड्रिलेटरल का यानी कि चतुर्भुज का हो गया। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये फार्मूला हम आपको बताएं, यही फार्मूला यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। ये AC क्या है, तो इसके बीच में जो था ना, ऐसे जो बना हुआ था ऐसे, तो इसके बीच में जो था इसी को AC बोल रहा है और इसको बोल रहा है H1 और इसको बोल रहा है H2, समझ गए। तो ये देखिए ये आपका परपेंडिकुलर होता है दोनों, ये H1 हो गया और ये हो गया आपका H2, ये दोनों परपेंडिकुलर था और ये हो गया आपका AC हो गया और यहाँ पे 1/2 से इसमें गुना कर दीजिए तो ये चीज़ें बराबर हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे क्या आ गया, तो त्रिभुज आ गया। देखिए त्रिभुज में क्या है कि इसका अगर आपको मतलब परिमाप पूछ ले यानी कि पेरीमीटर पूछ ले तो तीनों साइड को जोड़ दीजिए, इसको और इसको भी जोड़ दीजिए तो निकल गया। क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो क्या होता है, 1/2 गुने बी गुने में H हो जाता है, इसका क्या क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 बोले तो मतलब 1/2 तो आपको पता चल रहा है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे अगर आधार बोले तो ये हो जाता है नीचे वाला और ऊंचाई बोले तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ये कैसे निकलेगा, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा और नहीं दिया रहेगा तो आपको ऐसा मतलब फॉर्मेट देगा क्वेश्चन को जहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग करके ये H निकल जाएगा। देखिए अब इसको क्षेत्रफल यहाँ लिखा गया है 1/2 गुने में ए मतलब ये आधार है और H गुने में ये हाइट है, समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका तीसरा नंबर क्या है, जब आप मान लीजिए कि तीनों भुजा अलग अलग दे दिया है, मतलब कोई भी सेम नहीं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। तो अगर आपको H नहीं निकल रहा है तो इस A B और C से भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर बोले तो अर्ध मतलब जो परिमाप होता है, ये वो कैसे निकालिएगा, तो A प्लस में B प्लस में C/2 कर लीजिएगा तो आपका ये अर्ध परिमाप निकल गया। जब ये S निकल गया आपको तो ये होता है आपका हीरो का फॉर्मूला होता है, इसमें आप डाल दीजिए आपका एरिया निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो देखिए S इंटू में S माइनस A कर देना है, फिर इंटू में S माइनस B कर देना, फिर इंटू में S माइनस C कर देना। S कहाँ से है, तो ये यहाँ से आया, तीनों को जोड़ के बाई 2 करके आया, समझ गया बातों को। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन मतलब टॉपिक है जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है कि समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। तो फिर से यहाँ पे परिमाप की बात करेगा तो तीनों साइड को हम जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। दूसरी बात क्या, अगर हमें यहाँ पे मतलब ये कर्ण निकालना होगा, हाइपोटेनस ये चीज़ कर में, तो क्या हो जाएगा, बी के स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो यही आपका निकल जाएगा, ये रूट अंडर कर देंगे तो निकल जाएगा। देखिए आगे क्या बोला, आगे इसका क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 गुने में बी गुने में H हो जाएगा, तो इसका क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल, बी गुने में H बोले तो ए गुने में यहाँ पे बी। देखिए यही है आपका B और ये हो गया आपका H, मतलब H कहे तो यहाँ पे ये हाइट के बारे में हम बात कर रहे थे, हाइपोटेनस वाला बात नहीं कर रहे थे, समझ गए। तो यहाँ पे H के जगह क्या दिया, A दिया हुआ है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का 1/2 और गुने में B गुने में A हो जाएगा। अगर यहाँ A नहीं रहता मतलब H रहता, जो कुछ भी रहता है इसको जगह पे आपको पुट कर देना है, सिंपल बात। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए आपका अगला क्या है, तो समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज बोले मतलब इसका मतलब क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब सभी भुजा बराबर हो, मतलब सभी साइड क्या हो, एक के ही बराबर हो। तो देखिए इसका पेरीमीटर पूछेगा यानी कि परिमाप पूछेगा, तो बहुत सा सिंपल हो गया, मतलब तीनों साइड जोड़ दीजिए, मतलब ए जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालने में जैसे कि यहाँ पे क्या है, √3/4 और इंटू में भुजा स्क्वायर है, तो ये आपको याद रखना है। अगर ये याद नहीं रखते हैं तो आपको निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम निकालने के लिए आपको बता देते कैसे निकालिएगा। देखिए आपको ये पूछ ले, अगर एल्टीट्यूड पूछ ले, देखिए अगर आपको यहाँ पे एक क्षेत्रफल ये भी लिख सकते हैं इसके लिए 1/2 और गुने में क्या, अगर बेस की बात करें तो A हो गया, सही बात है। और यहाँ पे हाइट की बात करें तो क्या हो जाएगा, हाइट H दिया हुआ है, लेकिन ये H निकालिएगा कैसे, देखिए बातों को ध्यान देखिए। देखिए अगर ये क्या है, A है और ये H है, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर मैं ये पूछूँ आधा इतना, तो कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आपका इतना जो है, यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए इधर मेरा पेन नहीं चलता, मैं इधर बना देता हूँ। आप देखिए जैसे कि ये हो गया, मैं ये निकालना सिखा देता हूँ ताकि आपको याद ना करना पड़े। ये A है आपका और ये भी A है,
और ये पूरा का पूरा ए है, तो ये इतना कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा a/2 हो जाएगा, समझ गए। और आपको ये एच निकालना है, ये कितना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये एच आप कैसे निकालिएगा, जो हाइट निकालना है आपको, तो ये ए का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, ये अगर आपको निकालना है तो मैं इसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर और माइनस में क्या, तो a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यही निकल जाएगा। तो इसको कैसे निकालिएगा, फिर से करिए इसको रूट अंडर, तो ए स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा, तो ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो रूट के अंदर 3 ए स्क्वायर बटे में कितना है, तो 4 है, तो इसको अगर बाहर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 3 बटे में 2 इंटू में ए हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया, एच निकल के आ गया। तो अगर आपसे इतना एच निकाल लेते हैं तब आप इस फॉर्मूला में अगर डाल दीजिएगा तो आपको एरिया भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो देखिए 1 आपका 2 था और गुने में ए था एरिया और उसके बाद एच था, एच की जगह क्या डाल दीजिए, रूट अंडर 3 बटा में 2 और गुना में क्या है, तो ए है, तो यही हो जाता है। क्या हो जाएगा, आप इसी को बना लीजिए, रूट अंडर 3 बटा में क्या, तो 4 इंटू में क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो यही की फॉर्मूला था ना। लेकिन अगर आपसे एल्टीट्यूड पूछ दे, शीर्ष लंब पूछ दे, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 बटा में 2 इंटू में ए हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको निकाल करके, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला है लेकिन हम आपको निकाल करके बता दिए कि आपको कैसे निकालना है। समझ गए बातों को, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे जो है क्या है, कौन सा ट्रेंगल है, तो ये आपका समद्विबाहु ट्रेंगल है। मतलब क्या, इसमें दो भुजा दोनों साइड, दो साइड बराबर होगा और तीसरा साइड बराबर नहीं होगा, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी आपको निकालने के लिए दिया है ना, यहाँ पे थोड़ा झोल दे दिया है, फार्मूला में इतना बात लिखा गया है, आपको कहियो याद नहीं रहेगा ये बात, लेकिन जो चीज़ें हम बताते हैं उसको आप ध्यान से सुनिए, वहीं से आपको निकलेगा काम। देखिए इसको अगर आपको पेरीमीटर पूछे यानी कि परिमाप पूछे तो सिंपल बात है, तीनों को जोड़िएगा, मतलब 2a प्लस में b हो जाएगा, तो ये तो आपका कहानी खत्म हो गया पेरीमीटर का। लेकिन आपसे क्षेत्रफल पूछ दे ना, तो आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें फंसना नहीं है। देखिए कैसे निकालिएगा, सबसे पहले बात आपको यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है ए और ये भी कितना दिया, ए दिया, और ये कितना दिया है, बी दिया है। और आपको अगर ये पता हो जाए, ये एच पता हो जाए, तो आप क्या कीजिएगा, तुरंत आप 1/2 और गुने में क्या, ये बी और गुने में एच कर लीजिएगा कि नहीं, तो यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको एच निकालना, तो एच कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये हो गया आपका 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया, ये पूरा बी है, तो ये कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए एच इक्वल टू में कैसे लिखिएगा, तो रूट के अंदर लिख लीजिए ए स्क्वायर और माइनस में क्या लिख लीजिएगा, तो b बटा में 2 का होल स्क्वायर लिख लीजिए। उसके बाद एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर बटे में कितना 4 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ये चीज़ कल टू पता हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए और बी अलग अलग वैल्यू है, तो आपको जब क्वेश्चन में पूछेगा ना, तो ए और बी का वैल्यू दिया रहेगा ना, जैसे 3, 4, 5 कुछ हो, तो ये आपको निकाल करके इसको बाहर निकाल लेना। तो जब ये बाहर निकल जाएगा तो आपको इसके जगह डाल देना, आपको एरिया निकल जाएगा। तो एरिया क्या लिख लीजिएगा, 1/2 गुने में कितना b और गुने में क्या लिख लीजिएगा, तो ये देखिए ए का स्क्वायर माइनस में कितना, तो b के स्क्वायर बटा में 4। ये हो गया कि आपको निकालने का प्रोसीजर हम बता दिए, समझ गए बातों को। तो आपको याद नहीं रखना है इसको निकालने का प्रोसीजर, क्योंकि ये फार्मूला हो सकता है बिसर जाइएगा, लेकिन ये प्रोसीजर जो सीख लिए ना, ये आप कभी नहीं बिसरिएगा। तो हमेशा आप प्रोसीजर से ट्राई कीजिए। और यही बातों को यहाँ क्या किया गया ना कि एकदम बढ़ा चढ़ा के लिखा गया, तो आप इन बातों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देखना। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसे फार्मूला बिसरने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आप निकालना सीख लिए हैं ना, तब आपका 100% सही ही होगा। देखिए आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यानी कि पॉलीगन के बारे में, यानी कि बहुभुज के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको सिर्फ हम लोग बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। देखिए पहली बात है, आपको अंतःकोणों का योग पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू में 180 होता है, ये अंतःकोणों का योग होता है। हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाते हैं। देखिए जैसे कि सपोज कीजिए ये एक ट्रेंगल है, तब पूछेंगे टोटल कोण कितना होगा, तो आप तुरंत बोल दिएगा सर 180 डिग्री होगा। आप क्या बात करते हैं, इसको छोड़कर कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम भी तो वही बोल रहे हैं, आपको हम यहाँ प्रूफ करके दिखा देते हैं। इसमें कितना भुजा है, तो 3 को भुजा है ना, तो यहाँ पे डालिए आप 3 और माइनस में कितना 2 और गुने में कितना 180 कर दिए। 3 - 2 गया तो कितना 1 हुआ, 1 गुने कितना, तो 180 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री होगा। तो आपको प्रूफ हो गया है ना कि किसी भी चीज़ों का अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो n-2 गुने में 180 होता है। लेकिन यहाँ n क्या है, तो नंबर ऑफ साइड बोल दीजिए या आपको हिंदी में भुजा बोल दीजिए। समझ गया बातों को। तो यही चीज़ें आपको याद रखना है। अगर इसमें आपको पूछ ले कि ये तो हो गया सभी कोणों का मान हो गया, लेकिन हम पूछे कि एक कोण का मान कितना होगा अंतः का, तो आपको क्या करना है, इसी में नंबर ऑफ भुजा से भाग दे दीजिएगा, तो ये एक कोण के मान आ जाएगा। ये ऊपर में जो था n-2 गुने में 180, तो सभी कोणों का मान था, लेकिन अगर भुजा से आप भाग दे दीजिएगा तो एक कोण का मान आ जाएगा। समझ गया बातों को। अब चलिए अगला देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अगला आपको तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि जितना भी है उसका बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज है ना, उसका बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आपको याद रखना है अच्छे से।
अगला देखिए, अगर पूछ ले प्रत्येक कोण कितना होगा तो फिर इसमें क्या करना है, एन से भाग दे देना। एन क्या हो गया, तो नंबर ऑफ जितना भी साइड है या भुजा है उसमें, मतलब जो बहुभुज है या पॉलीगन है उसमें, तो उससे आपको भाग दीजिए तो एक का निकल जाएगा। वही बात यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 5 नंबर फॉर्मूला है ना, इससे जीवन में कभी भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, इसका आपको जरूरत नहीं है। समझिए बातों को, आप पढ़िए वही चीज़ जो आपको एग्जाम तक लेकर के जाइए और क्वेश्चन बना करके आइए। हमारा मतलब यही है कि आप वही चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि इतना लेंदी चीज़ पढ़ लीजिएगा उसके चक्कर में क्या होगा ना, जहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी भूल जाइएगा। आपको लगता है जब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो ये वो लेंदी पॉइंट है वहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसा नहीं होता है। चलिए देखिए यहाँ पे 4 नंबर, आपको अगर बेसिक चीज़ें पर पूरा का पूरा अच्छा से कमांड है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर, तो देखिए 100 नंबर का एग्जाम होता है ना, तो आप 90 तो ऐसे ही फाड़ के आ जाइएगा। समझ गए ना बातों को, तो आप 90 नंबर पर फोकस कीजिए। बहुत लड़का क्या करता है ना, 10 नंबर पर जो नीचे नीचे दिया रहता है ना, उसको निकालने के चक्कर में वो 90 नंबर पर कभी फोकस नहीं कर पाता है, तो वही एग्जाम गड़बड़ हो जाता है। तो आप लोग क्या कीजिए ना, हमेशा 90% पे फोकस कीजिए। जो 10% इरिलीवेंट डाटा है, जिससे कभी भविष्य में वो क्वेश्चन आ गया है या कभी आने का एगो चांस है, उसको छोड़ कर चलिए। आप 90% कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पकड़िए। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने क्लास में कि आपको वो 90% दे जहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आ रहा है, और हर बार क्वेश्चन वहीं से आता है, लेकिन वो 90% आप मिस कर जाते हैं तो आपका एग्जाम गड़बड़ हो जाता है। तो आपको उस 90% को मिस नहीं करना है। चलिए आगे देखिए, अब 90% में क्या आएगा, तो इस फॉर्मूला का हम बोलेंगे इसको स्टार मार्क लगा लीजिए और एकदम टिप्स पे याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% उठता है और हर बार उठा हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको अगर विकर्ण की संख्या पूछ ले किसी भी चीज़ में, तो क्या होता है, n इंटू में n-1/2 होता है। ये नंबर ऑफ क्या होता है, तो आपका विकर्ण होता है। जैसे कि हम आपको प्रूफ करके दिखा देते, जैसे सपोज कीजिए कि देखिए ये आपका क्या है, तो एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर यानी कि वर्ग है। तो इसमें विकर्ण कितना आप खींच सकते हैं, 2 विकर्ण खींच सकते हैं ना। और नंबर ऑफ साइड कितना है, 4 है। तो आप यहाँ देखिए n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ साइड है, तो नंबर ऑफ साइड आप यहाँ पे डालिए, तो n के जगह 4 डाल दिए, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या डालिए, तो 4 माइनस में 3 डालिए और बटे में क्या डालिए, 2 डालिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 4 गुने में 1/2 हो जाएगा। तो कितना निकल के आया, 2 निकल के आया ना। तो आप यहाँ पे कितना विकर्ण दिख रहे हैं, 2 ही विकर्ण दिख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला हम आपको ये पीछे ये चीज़ें बता चुके हैं कि क्या हो जाएगा, प्रत्येक अंतःकोणों का मान के लिए क्या करना पड़ेगा, n से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। n क्या है, तो ये है आपका नंबर ऑफ साइड या भुजा बोल दीजिए। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये चीज़ें आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है, ये चीज़ें बहुत बढ़िया से याद रखना है। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये देखिए, इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है ना, कि जैसे कि ये एक मान लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है, और इसके मतलब 4 गो साइड है, जो कि चारों के चारों साइड क्या कर रहा है, टच कर रहा है इससे, मतलब ऐसे टच करते रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और इसमें एस क्या है, तो एस आपको क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ ए बी, या मान लीजिए कि इसका साइड क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो इस टोटल को अगर जोड़ करके बाई क्या कर लिए, 2 कर लिए, तो सेमी पेरीमीटर निकल गया, इसका निकल गया ना सेमी पेरीमीटर, मतलब आधा पेरीमीटर जो अर्ध पेरीमीटर। उसके बाद इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तो रूट के अंदर आप कर लीजिए, जैसे कि हीरो का फॉर्मूला लगाते हैं वैसे ही कर लीजिए। तो वहाँ पे आप क्या करते थे, एगो एस बाहर रखते थे ना, तो यहाँ बाहर नहीं रखना है, सब में से एगो में से ए घटाना है, एगो में से बी घटाना है, एगो में से सी घटाना है, एगो में से डी घटाना है, सबको गुना कर देना है अंदर में। और उसके बाद जो भी आपका यहाँ बाहर में निकल के आ जाएगा, यही हो जाएगा किसका, एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा किसका, तो चक्रीय चतुर्भुज का हो जाएगा, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे रास्ता का ये फार्मूला दिया गया है ना, मैं बोलूँगा इस फार्मूला सबको आप कभी भी याद नहीं रखिए, क्योंकि इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि बना सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, उस बात पे आपको फोकस करना है। देखिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे अभी XY दिया गया, लेकिन वहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा ना, कि वैल्यू दिया रहेगा। सपोज कीजिए यहाँ पे हम आपको बना करके दिखा देते हैं। देखिए क्योंकि वहाँ पे आपको XY नहीं दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि देखिए ये जो बाहर में दिया गया ना, हम मान लेते हैं वो ये 10 है, ठीक है, और ये हम इसको क्या मान लेते हैं 15 मान लेते हैं, ठीक है, ये दोनों मान लिए। तो हमको बोला ये रास्ता का एरिया निकालने के लिए। अब बातों को ध्यान से सुनिए पहले, मतलब रास्ता का एरिया निकालने के लिए बोला, हमको क्या बोल दिया, आपकी 2 ये है, ये कितना है 2 है, और ये भी कितना है 2 है, और ये भी कितना है 2 है, और ये भी कितना है 2 है। तो आपको क्या करना है ना, ये 2 हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि ये बड़का वाला का एरिया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 गुने में कितना 15 हो गया, तो कितना हो गया 150 हो गया। उसमें से अगर ये छोटका वाला का एरिया अगर आप घटा देते तो रास्ता का एरिया निकल जाएगा कि नहीं। तो छोटका वाला का एरिया आप कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये 10 जो पहले था, तो अभी छोटका वाला बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा ये बाउंड्री 2 इधर से घट गया, 2 इधर से, मतलब 4 घट गया। तो छोटका वाला बाउंड्री कितना रह गया, 6 रह गया। और मतलब जो ऊपर में है ये बाउंड्री कितना रह गया, ये बाउंड्री, तो आप बोलिएगा इधर से 2 घट गया, इधर से 2 घट गया, मतलब 4 घट गया। तो 15 में 4 घटेगा तो कितना हो गया, ये आपका 11 हो गया। तो मतलब अब जो इसका एरिया हो गया, छोटका वाला एरिया, ये जो एरिया है ये, तो ये कितना हो गया, तो आप ये बोलिए कि 11 गुने में कितना 6 हो गया, तो मतलब कितना हो गया 66 हो गया। तो अब इस रास्ता का एरिया निकल गया कि नहीं। देखिए रास्ता,
रास्ता कितना हो गया, तो 150 माइनस में कितना 66 कर लीजिए। ये आपको ऐसे निकालना सीखना है। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा ना, एग्जाम में इसको लेकर के चले जाइएगा ना, बहुत मतलब क्या हम आपको क्या ही बोले, मतलब ये सब निकालने की ज़रूरतें नहीं है। आप इस ढंग से सीखिए, ऐसे सीखे रहिएगा ना तो आपको कोई भी माई का लाल क्वेश्चन बनाने से नहीं रोक सकता है। लेकिन ये सब फार्मूला याद रख लीजिएगा ना तो आपको क्वेश्चन बनाने का मतलब, अगर याद है फार्मूला करेक्ट तो ठीक है, अगर नहीं याद है थोड़ा भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिया तो मतलब आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आप बनाना मैं सिखाता हूँ हर वीडियो में, तो आप बनाना सीखिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको उसी तरह से यहाँ देखिए, जैसे कि आपको देखिए अगर ये फार्मूला याद रखिएगा ना तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, प्लस रखिए माइनस रखिए, लेकिन ये सब आपको कुछ नहीं याद रखना, जो मैं बताया हूँ सिर्फ आप उसको फोकस कीजिए और वहीं से आपका काम अच्छे से चल जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए फिर से यहाँ पे वही बात है। देखिए अगर आपको मान लिया कि एक तरह इस तरह का कोई भी चीज़ दे दिया बना करके, यहाँ मान लिया कि यह डायग्राम है, आपको डायग्राम बना के ऐसे दे दिया, जो मैं बात बोलता हूँ उसको आप 100% फोकस कीजिए, आपको एक भी फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मान लिया कि ये बना के आपको दे दिया। अब ऐसे में वैरायटी का क्वेश्चन आता है, जैसे गाय चरने के लिए दे देगा, ठीक है, भैंस चरने के लिए दे देगा, गधा बीच में ठोक देगा, वो बोलेगा कि कितना घास चढ़ गया। तो ये सब क्वेश्चन के लिए ना फार्मूला से नहीं बनाइए। देखिए जैसे कि आपको मान लिया जाए ये आपको पूरा का पूरा हो गया, हम आपको पहले देखिए क्वेश्चन में एक्चुअली जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना तो वहाँ वैल्यू देगा, एक्स वाई नहीं देता है, हम यहाँ पे आपको वैल्यू देके बना के सिखाते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि आपका ये है ना, इसका आप मान लीजिए कि 20 है और ये भी मान लीजिए आपका 20 है। समझ गए बातों को। देखिए अब ये बीच में बोल रहा है ना, ये आपका मान लीजिए कि ये बोल रहा है कितना 8 है। अब ऐसे मान लेते हैं हम, ठीक है, ये 8 है और ये भी 8 है और ये भी 8 है और ये भी 8 है। आपको क्या बोल दिया ना कि आपको बोल दिया सिंपल बात क्या कि आप ना इसमें जितना खाली जगह है रास्ता है इसका एरिया निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिए, पहले आप बड़ा का एरिया निकाल लीजिए। पूरा बड़ा का एरिया निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 गुने में 20 हो गया तो कितना हो गया आपका 400 एरिया पूरा निकल के आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए ना कि एक ई क्षेत्रफल का एरिया निकालिए तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 8 घट गया इसमें से, तो कितना, ये टोटल कितना था, तो ये टोटल था आपका 20 और 8 घट गया तो 12 बच गया। इसके मतलब 6 ये बच गया और 6 ये बच गया, यही बच गया ना। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे ये 6 बच गया, इसके मतलब ई एगो का एरिया कितना हो जाएगा, तो 6 गुने 6 हो जाएगा तो कितना हो गया, तो ये देखिए एगो का एरिया हो गया आपका 6 गुने में 6 हो गया तो कितना निकल गया, तो 36 निकल गया। अब ऐसा ऐसा कएगो, एगो दूगो तीन गो 4 है, तो 36 गुने आप कितना कर लिए, 4 कर लिए, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 के 4, आपके पास 2 बच गया और 4 ते कितना 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया, मतलब 144 हो गया। तो अब आप क्या कीजिए कि जो आपका 400 टोटल आया था इसमें से क्या कीजिए 144 घटा लीजिए। जब 144 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया आपका 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और यहाँ पे हो गया कितना 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2, तो ये 256 हो गया। ये किसका एरिया हो गया, तो यही हो गया, ये रास्ता का एरिया हो गया। अब ये फार्मूला आप कब तक याद रखते रहिएगा, x प्लस में y प्लस में z, तो इसको याद नहीं रखिए, इसको भूल जाइए। जो मैं बताता हूँ ऐसे याद रखिए और क्वेश्चन आपका ऐसे ही पूछा जाता है। इस डाटा का जगह चेंज हो जाएगा लेकिन प्रोसीजर कभी भी चेंज नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे क्या आ गया, तो वृत्त आ गया। देखिए सर्कल के बारे में हम लोग अच्छे से बात करते हैं। देखिए सर्कल है, अगर इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप पूछ देते क्या होता है, तो ये 2πr होता है, या यानी कि 2r को आप क्या लिख सकते थे, इसको πd भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो πr² होता है, जहाँ पे पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 22/7 होता है। अगर हम अर्ध सर्कल की बात करें, अर्धवृत्त की बात करें, सेमी सर्कल की बात करें, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे आपसे बात करें क्या, अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल की बात करें, तो देखिए ये तो आपका हो गया πr हो गया, मतलब टोटल कितना होता है 2πr होता है, तो ये कितना हो गया πr और ये कितना हो गया, तो 2r हो गया। तो टोटल मतलब अर्ध जो मतलब वृत्त है उसका क्या हो जाएगा, जो इसका मतलब परिमाप जो है यानी कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो πr और प्लस में क्या है, तो 2r हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 πr², क्योंकि देखिए क्षेत्रफल में चीज़ें नहीं चेंज हुआ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सभी साइड होता है। तो ये देखिए अगर इसको आप काट देखिए, पूरा का क्षेत्रफल अगर πr² है तो आधा ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा πr² 2 हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा का मतलब पेरीमीटर जो है, परिमाप जो है, ये है कितना, तो 2πr है, तो ये पूरा का है। पूरा का मतलब यही काउंट हो रहा है इसमें और ये काउंट हो रहा है। लेकिन जब इसको काट दीजिएगा तो ये भी तो एक साइड बन गया है ना, तो इसको भी जोड़ना पड़ता है। इसीलिए क्या होता है, परिमाप बढ़ जाता है इसको मतलब अर्ध सर्कल करने के बाद। चलिए आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पे रिंग का पूछ रहा है। देखिए रिंग मतलब ऐसे होता है, देखिए ऐसे होता है। अब इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना हो गया, मतलब ये हो गया। तो आप सिंपल क्या कीजिए, बड़ा वाला का क्षेत्रफल, ये देखिए ये हो गया आपका बड़ा वाला r हो गया और ये हो गया आपका छोटा वाला r हो गया। तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr² और छोटा वाला का क्या हो जाएगा, तो माइनस में πr²। तो यही भी चीज़ यहाँ पे किया गया, पाई को कॉमन ले लिया और r² माइनस r² बच गया। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या है यहाँ पे देखिए,
अब हम यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको इसको ध्यान रखना है। क्या है ध्यान रखना है? तो तिरछन यानी कि त्रिखंड का परिमाप। देखिए त्रिखंड के परिमाप के बारे में बात करेगा आपसे जब भी। यहाँ देखिए थोड़ा सा गलती लिखा गया, मैं यहाँ पे सही लिखा आपको बताता हूँ। परिमाप का मतलब क्या होगा कि ये दोनों आर को जोड़ना है और प्लस में ये हो जाएगा, समझ गए। आपको ये पता है कि 2 पाई आर जो पेरीमीटर होता है, परिमाप जो होता है 2 पाई आर, ये किसके लिए होता है, कितना डिग्री के लिए? तो 360 के लिए होता है। मतलब पूरा के पूरा सर्कल के लिए क्या होता है, ये चीज़ें होता है। तो पूरा सर्कल कितना 360 डिग्री होता है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सिर्फ इतना के हमको बताइए इतना दूरी का, तो इतना दूरी का क्या बोलिए कि जितना यहाँ थीटा है उसे गुना कर लिया, बटे में 360 से भाग दे दीजिए। तो इतना के लिए कितना हो जाएगा, ये पार्ट कितना हो जाएगा, तो ये पार्ट हो जाएगा आपका थीटा बटे में 360 और गुने में कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर हो जाएगा। समझ गए बातों को, ये चीज़ें हो गया। और प्लस में क्या हो जाएगा, तो ये आर और ये आर हो जाएगा, यानी कि 2 आर हो जाएगा। तो ये किसका निकल गया, ये निकल गया आपका इसका जो मतलब वृत्तखंड था, इसका आपका पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए सभी में गुना कर दिया गया, यहाँ गलत है। आप इसको खाली गुना कर सकते, इसमें नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे आपका अगर क्षेत्रफल पूछ ले आपसे तो कैसे हो जाता है, जैसे कि देखिए इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो पाई आर स्क्वायर जो क्षेत्रफल होता है किसके लिए होता है, 360 डिग्री के लिए होता है। तो अगर आपसे थीटा के लिए पूछ देते कितना हो जाएगा, थीटा बटे में कितना 360 गुने में कितना, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको निकालना है यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे दिखाते हैं आपको। देखिए ये सेगमेंट का पूछा गया यहाँ पे। देखिए सबसे पहली बात क्या है आपको कि हम आपको ई पूरा का निकालना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम आपको थोड़ा बताते हैं, इसको समझिए। देखिए ये हो गया आपका थीटा हो गया, ठीक है थीटा। तो हम ई पूरा के तो आपको निकालना बता ही दिए। तो अगर आप सिर्फ इतना का अगर निकालना हो, पूरा का अगर आपको पता है तो सिर्फ अगर इतना का निकालना हो तो आपके इतना का अगर निकालते क्या होगा, पूरा का निकाल लीजिए, उसमें से फिर इसका घटा दीजिए तो निकल जाएगा इतना का। तो पूरा इस पूरा का क्या लिख सकते हैं आप, तो थीटा बटे में कितना, अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा बटे में कितना 360 और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना पूरा का निकल गया। और बट आप मैं घटा किसका लीजिए, इतना का घटा लीजिए, ट्रेंगल है तो ट्रेंगल का ये भी आर है और ये भी आर है। तो कैसे घटाइएगा, तो 1 यानी कि -1/2 आर स्क्वायर और ये हो जाता है कितना साइन थीटा। तो ये ट्रेंगल के लिए ये होता है फार्मूला। तो ये आपको याद रखना है, समझ गया बातों को। तो ये आपका इस खंड का खाली इतना जो खंड था इसका क्षेत्रफल निकल गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे जो है क्या आ गया यहाँ पे, तो घनाभ आ गया। देखिए घनाभ आने की क्यूबिक आ गया। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। देखिए अगर घनाभ की अगर बात करें आपको यहाँ पे कि क्या कि मतलब उसमें कुल कितने पृष्ठ होता है, तो 6 गो होता है। कौन कौन होता है, तो देखिए एगो ऊपर वाला, एगो नीचे वाला, 2 गो, एगो इस साइड वाला, एगो इस साइड वाला, 4 गो हो गया, और एगो इधर वाला, एगो पीछे वाला। तो कितना हो गया, 6 गो हो गया। अगर इसमें देखिए शीर्ष का बात करें तो शीर्ष कितना होगा, तो 8 गो। देखिए एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो और 4 गो नीचे, 8 गो हो गया। अगर इसमें पूछे कोण कितना होता है तो 12 गो। देखिए एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो ऊपर में हो गया और 4 गो नीचे में, तो क्या 8 हो गया। और 4 गो इस साइड और 4 गो मतलब 2 गो इस साइड, 2 गो इस साइड, तो 4 गो साइड में हो गया, तो 12 गो हो गया। चलिए देखिए अब घनाभ का लंबाई यहाँ एल है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई एच है। तो इसका अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहे तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुने में एल बी प्लस में बी एच हो जाएगा और प्लस में एच एल हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है आपका इसका पूरा मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अगर आपसे उसका वॉल्यूम पूछ ले तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बोले तो आयतन पूछ ले तो क्या हो जाएगा, तो ये तीनों को गुना कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आयतन आने की वॉल्यूम हो जाएगा। अगर आपसे इसमें विकर्ण पूछ ले तो क्या हो जाएगा, विकर्ण आने की एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। और इसी यही क्वेश्चन और घुमा के कैसे पूछा जाता है कि कोई घनाभ है उसमें सबसे बड़ा से बड़ा छड़ कितना बड़ा रखा जा सकता है। तो यहाँ एल बी एच का आपको वैल्यू दिया रहता है, तो आपको सिंपल क्या करना है ना कि रूट के अंदर डाल करके सबका वैल्यू निकाल लेना, और जितना ये वैल्यू आएगा ना यही इतना ही बड़ा रड, मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़ा से बड़ा रड इतना ही बड़ा रखा जा सकता है, इससे बड़ा नहीं रखा जा सकता किसी भी घनाभ के अंदर। चलिए आगे देखिए। आगे यहाँ पे क्यूब आ गया। देखिए घनाभ में जैसे कि एल बी एच था ना, तो यहाँ सबके बराबर ए के बराबर ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अगर क्षेत्रफल पूछ देते कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल 6 गुने में मतलब भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। अगर इसका आयतन की बात करें तो ए क्यू हो जाएगा। अगर इसका विकर्ण की बात करें तो देखिए जैसे उसमें विकर्ण निकालते थे तो इसमें क्या हो जाएगा, ए यानी कि ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा, 3 बार ए हो गया। इसके मतलब √3 इंटू में ए हो जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए अगला देखिए। अगला क्या है आपका, यानी कि सिलेंडर है। बेलन की बात अब हम लोग यहाँ करेंगे। देखिए बेलन की बात करेंगे तो बेलन के लिए क्या है, यहाँ पे हाइट कितना दिया तो एच दिया और इसका रेडियस क्या तो आर दिया हुआ है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर इंटू में एच हो जाएगा। समझ गए बात। तो 2 पाई आर क्या है, तो इसका पेरीमीटर है नीचे वाला, और उस पूरे देखिए ये पूरा का पूरा 2 पाई आर नीचे वाला पेरीमीटर है, और इसको जब हाइट है उसे गुना कर देंगे तो टोटल का टोटल बाहर वाला क्षेत्रफल इसका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे अगर आपसे बात करेगा
क्या बात कर रहे हैं कि यानी कि वृत्तीय पृष्ठ का, जैसे कि मान लीजिए वो ऊपर वाला वृत्त है और नीचे वाला वृत्त है, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करेगा तो एक का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो दोनों की अगर बात करेगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 3 नंबर क्या लिखा है कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये दोनों को आपको जोड़ना है, सिर्फ ऊपर वाला का क्षेत्रफल, नीचे वाला का क्षेत्रफल और बीच वाला का क्षेत्रफल को जोड़ लीजिएगा तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे 4 नंबर में क्या कि आपको पूछ रहा है क्या इसका आयतन क्या होगा यानी कि वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए नीचे वाला का एरिया क्या पाई आर स्क्वायर है ना, तो इसी में आप एच से गुना कर दीजिए टोटल का टोटल हाइट से, तो क्या निकल जाएगा आपका संपूर्ण आयतन निकल जाएगा यानी कि वॉल्यूम निकल जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका होलो सिलेंडर। देखिए होलो सिलेंडर की यहाँ पे बात कर रहा था। देखिए होलो सिलेंडर में क्या होता है, अगर इसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कीजिएगा ना तो एगो अंदर से भी खाली है क्षेत्रफल, एगो बाहर से भी है, तो दोनों के अगर जोड़ के बात करेगा तो कितना हो जाएगा यानी कि 2 पाई आर, मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ का, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। देखिए वक्र पृष्ठ पूछ रहा है यानी कि वक्र पृष्ठ का यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई, और देखिए यहाँ पे हाइट दिया गया लेकिन वहाँ पे सिर्फ आप आर जो लेते थे ना, आर स्क्वायर आर जो लेते थे, तो यहाँ पे एक्चुअली मतलब इसका ठीक है क्षेत्रफल है, तो वहाँ पे आप क्या लेते थे आर स्क्वायर ले लेते थे, आर गुने में एच लेते थे। वहाँ पे देखिए वहाँ पे सिर्फ आप एगो आर गुने में एच लेते थे, एक ही लेते थे। जब वहाँ पे क्या था कि सॉलिड था, ये चीज़ें क्या था कि सॉलिड था। आप ध्यान से सुनिए एक बार, ये चीज़ें सॉलिड था तो सीधे आप क्या लेते थे आर लेते थे, लेकिन ये चीज़ें आप खोखला है। खोखला है मतलब क्या, एगो तो आपका बाहर से भी मतलब क्षेत्रफल मिल गया और एगो इसके अंदर भी मिलेगा, क्योंकि अंदर के पार्ट क्या खोखला है, तो इसके लिए क्या आपको ये भी आर इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं जोड़िएगा तब फिर आप कैसे बनाइएगा। तो देखिए एगो तो आपको बाहर वाला के लिए हो जाएगा 2 पाई और बड़का आर इंटू में एच हो जाएगा, अंदर वाला के लिए क्या हो जाएगा तो 2 पाई और छोटका आर इंटू में एच हो जाएगा। तो यही चीज़ें यहाँ से क्या किया गया 2 पाई को और एच को कॉमन ले लिया गया जो दोनों में कॉमन है, तो यही आर प्लस में आर हो गया। समझ गया बातों को। अगला देखिए, अगला अगर इसका क्या पूछे आयतन पूछे तो आयतन क्या हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर इंटू में एच होगा, क्योंकि देखिए अब बीच में तो एक खाली है, तो जो खाली है उसके लिए तो घटाना भी पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए जब आपको ये चीज़ें था सिलेंडर, यहाँ पे ध्यान देखिए, अब ये चीज़ें जब खोखला है ये चीज़ें, तो इसके मतलब आपका एरिया मतलब वॉल्यूम किसका निकालना है आयतन, तो सिर्फ इतना का निकालना है, ये बीच वाला का छांटना है। तो यही छांटने के लिए माइनस आर स्क्वायर से छोटा वाला जो आर स्क्वायर है जो अंदर का रेडियस है ये, इससे हम क्या किए घटा दिए। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या, आगे आपका कि लंब वृत्तीय शंकु यानी कि राइट सर्कुलर कोन के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले बात आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं तो एल इजकल टू में क्या कीजिए पाइथागोरस पर में लगा दीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो मतलब आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर कर दीजिए, ये चीज़ें आपका निकल जाएगा। इसका अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर और एल होता है, ठीक है। लेकिन अगर शंकु के आधार के क्षेत्रफल की बात करें तो आधार क्या है, यहाँ पे रेडियस आर है, तो इसके मतलब नीचे में एक सर्कल टाइप का है, तो सर्कल है तो मतलब क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या है कि अगर आपसे पूछ ले कि यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा, जैसे कि पाई आर एल हो जाएगा, ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था प्लस में कितना था नीचे का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए तो पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो किसका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर इसका आपसे आयतन पूछ दे, वॉल्यूम पूछ ले तो क्या हो जाता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये देखिए ये होता था किसका सिलेंडर के होता था ना सिलेंडर को, और इसी में क्या कीजिए 1/3 से मतलब गुना कर दीजिए, तब आपका क्या हो जाएगा शंकु का हो जाएगा, क्योंकि पता है एक सिलेंडर के अंदर 3 शंकु निकाला जा सकता है सेम हाइट पर, ठीक है। देखिए तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। अगला देखिए, अगला आपका क्या आ गया तो यहाँ पे आ गया आपका यानी कि शंकु छिन्नक, शंकु छिन्नक या बाल्टी आकार का ही होता है। तो इसके लिए देखिए जो पीछे था सेम चीज़ है आपका, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है। जैसे कि आपको एल निकालना है, अगर तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो एच स्क्वायर प्लस में कितना तो आर माइनस आर का होल स्क्वायर करना पड़ा। क्यों करना पड़ा तो यहाँ पे थोड़ा सा चलिए समझ लीजिए। अगर आप पहले से नहीं समझे हुए तो समझ लीजिए, अगर पहले से समझे हुए तब आप रिविजन कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही है आपका फर्स्ट टर्म, ध्यान से एक बार देख लीजिए, आपको मतलब याद नहीं रखना पड़ेगा फार्मूला। ऊपर वाला कितना है तो छोटका आर है, और नीचे वाला कितना है तो ध्यान से देखिए ये कितना है तो बड़का आर है। अब ये आपको एल निकालना है, समझ गए बातों को। देखिए तो ये एक्चुअली होता है क्या, यहाँ पे हमको ध्यान देना पड़ता है। ये आपका कितना हो जाएगा, अगर ये मान लीजिए कि छोटा आर है और ये पूरा बड़ा आर है तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आर माइनस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो यही चीज़ तो हमको ये पता हो गया, और ये भी पता है कितना एच है, तो ये चीज़ें निकालना है। तो ये चीज़ें आप कैसे निकालिएगा, पाइथागोरस पर में लगा दीजिए, एच स्क्वायर कर दीजिए और प्लस में क्या कर दीजिए तो आर माइनस आर के होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यही चीज़ें यहाँ पे क्या किया गया लिखा गया, जो डायरेक्ट फार्मूला का फॉर्म है, लेकिन हम आपको समझा दिए। चलिए आगे देखिए,
आगे अगर इसका मान लिया कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ ले तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल। देखिए यहाँ पे आर के जगह आर प्लस में आर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप एक तो अंदर से भी होगा एक बाहर से भी, क्योंकि आपको पता है बाल्टी जो होता है वो अंदर से भी स्पेस होता है उसमें और बाहर से मतलब खाली ही होता है, मतलब बाहर का एक लेना और एक अंदर का, बाहर वाला के लिए ये हो जाएगा, अंदर वाला के लिए ये हो जाएगा। अब इसके वॉल्यूम की अगर बात करेंगे मतलब आयतन की बात करेंगे तो ये तो आपको पता है 1/3 और पाई और आर स्क्वायर। जब वहाँ पे आर स्क्वायर एच करते थे किस में करते थे, तो पीछे वाले में करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको वो नहीं करना है। यहाँ आर स्क्वायर की जगह क्या करना है कि पहले आपको क्या करना है, बड़का के स्क्वायर करना है और प्लस में छोटका का स्क्वायर करना है, फिर से क्या करना है कि बड़का प्लस में बड़का इंटू में छोटका का। तो ये चीज़ें आपको लिखना है, सिर्फ आर स्क्वायर की जगह पे आपको चेंज कर देना है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपसे क्या बात कर रहा है, आगे आपसे गोला की बात कर रहा है। देखिए यानी कि स्फीयर की बात कर रहा है। तो ये कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ के यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ ले आपसे, तो ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। समझ गए बातों को। अगला देखिए, आपको गोला का अगर आयतन पूछ ले, वॉल्यूम पूछ ले तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। अगर आपसे अर्ध गोला के ऊपर अगर जाए तो क्या पूछेगा, अगर क्षेत्रफल की बात पूछेगा तो सिर्फ आधा कर देना है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, मतलब सिर्फ इसका पूछे तो कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर संपूर्ण पूछ ले तो इसमें आपको एगो ऊपर वाला जोड़ना पड़ेगा। ऊपर वाला कितना जोड़ना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है कि एगो आपका सर्कल ये भी बन रहा है। तो यहीं में इसमें क्या जोड़ दीजिए, तो इसमें जोड़ दीजिए कितना, पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो यही चीज़ें हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, जब संपूर्ण पूछेगा तब। अगला देखिए, अर्ध गोले के अगर आयतन की बात करें तो गोला का कितना था, 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका आप 2 से इसमें डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। देखिए आपका अगला क्या है कि यानी कि कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, जैसे कि आप जिस रूम में भी बैठे हैं तो उसको देख लीजिए। एक साइड तो आपका मतलब लंबाई होगा, एक साइड चौड़ाई होगा। तो मतलब एक मतलब 2 को लंबाई आ गया, मतलब दोनों साइड में हो गया, और 2 को चौड़ाई आ गया। तो यहाँ से क्या किए, 2L इंटू में भी कर लीजिए और इंटू में क्या, तो जितना उसका हाइट है वो कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पूरे कमरे का मतलब आपका क्या आ जाएगा कि क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये था यहाँ के मतलब ये तो एक्चुअली मैथ का लास्ट हो रहा है, लेकिन हम पीछे एक चैप्टर आपके लिए छोड़े हुए थे, उस चैप्टर को हम फिर से बता देते हैं आपको, ताकि पूरा का पूरा एडवांस मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप 5 मिनट रुक जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, तो हम उसको भी थोड़ा आपको रिवीजन करा देते हैं। क्योंकि देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, आपको सब कुछ कवर करा देंगे। तो बस आप 5 मिनट दीजिए, आपको इसके अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा गया ना, जहाँ से आपको टू द पॉइंट है क्वेश्चन आएगा, वो सब हम आपको करा देते हैं। क्योंकि हम जो पिछले दिन करा दिए थे उसके बाद जो थोड़ा सा यहाँ छूट गया था उसको हम अभी आपको कवर कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 5, इससे पहले हम आपको पिछले दिन करा दिए थे और यहाँ से थोड़ा सा बच गया था, जिसका हम फार्मूला तो आपको करा दिए, लेकिन कुछ चीज़ें समझने वाला है उसको हम आपको समझा देते, बस आपके 5 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की बात किया जा रहा है, यानी कि चतुर्भुज का। तो ये सब चीज़ें आपके काम के लायक है नहीं, मतलब इसमें क्या समझिएगा, इसमें समझने वाला कुछ नहीं। जो समझने वाला बात है हम उस पर डायरेक्ट चलते हैं, हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए जब भी आपको कोई भी मतलब ये दिया रहेगा, चतुर्भुज दिया रहेगा, इसके मतलब चारों कोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और ये चीज़ें हम आपका मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए पीछे बता चुके हैं, क्या होता है इसका गुना और प्लस में क्या, इसमें मतलब इसका ये क्या हो जाएगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। तो ये अगर मान लीजिए कि d दिया हुआ है तो कैसे लिखेगा कि 1/2 गुने में कितना लिखिएगा, तो अगर ये d दिया हुआ है, चाहे जो भी दिया, अगर नहीं दिया तो AC लिख लीजिए और गुने में क्या कर लीजिए, तो ये जो दोनों दिया हुआ है H1 प्लस में H2 इसका कर लीजिए। तो देखिए H1 प्लस में H2 कर लीजिए, तो यही इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है ना हम उसका बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसका बात हम करेंगे ही नहीं। यहाँ पे देखिए आपके ये चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ पे ये चीज़ें देखिए, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं फार्मूला के रूप में पीछे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। देखिए रोम्बस के लिए क्या होता है ना कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड बराबर होता है सभी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि ये डायगोनल गुने में ये डायगोनल और बटे में 2 कर दीजिए, तो इसका क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। चलिए अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आगे मैं वो चीज़ें आपको दिखाता हूँ। देखिए आपका यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को आपको हर हालात में याद रखना है अच्छे से। क्या प्रॉपर्टी है, तो देखिए जैसे कि आपको मान लीजिए कि कोई भी सर्कल है, उसमें अगर ये कोई जीवा है, ठीक है, तो जीवा से अगर यहाँ पे मान लीजिए कि सेंटर के ऊपर जितना कोण बन रहा होगा अगर 2θ, तो यहाँ से और कोई भी उठा लीजिएगा ना, जैसे कि हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए ये मान लीजिए कि एक जीवा है सर्कल में, इधर मेरा पेन नहीं चलता, आप यहाँ पे समझिए। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये सेंटर था O, और यहाँ पे अगर मान लीजिए जितना भी θ बन रहा और ये यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ से आप 2 पॉइंट उठा लीजिए, चाहे कहीं भी मिला लीजिएगा इस पूरे सर्कमफ्रेंस पे, तो यहाँ पे अगर 2θ बन रहा है तो यहाँ पे θ बनेगा। चाहे आप यहाँ मिला लीजिए, चाहे यहाँ मिला लीजिए, चाहे यहाँ मिला लीजिए, कहीं भी मिला लीजिए तो क्या बनेगा, θ बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। लेकिन यही चीज़ जब मान लीजिए कि अब ये तो कहीं पे भी था पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट जब अगर पूरा का पूरा बिल्कुल डायामीटर बन जाए, यानी कि व्यास बन जाए, 180 डिग्री से गुजरे, तब यहाँ अगर कहीं से 2 पॉइंट उठा करके कहीं भी मिलाइएगा तो ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये प्रॉपर्टी होता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे दिखाते जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए
और जो आपके आगे रखने वाला है क्या पॉइंट याद रखने वाला, तो इसको आपको याद रखना है। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, इसमें मिस नहीं करना है। जैसे कि देखिए आपको ऐसे किस क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे कि ऐसे काट देगा, आपको ये दे देगा, बोलेगा कि ये 2 है, ये 5 है और ये बोलेगा कि 1 है, तो ये बोलेगा कि ये बताइए कितना होगा। तो आपको क्या करना है ना, इसका गुने में इसका और इसका गुने में इसका, मान लीजिए कि x मान लीजिए, तो क्या कीजिएगा x गुने में 1 कर लीजिए, ये लाइन को ही मतलब यहाँ पे ब्रेक करना है, सिर्फ ये गुने में ये कर लीजिए और उसके बाद आगे क्या कर लीजिए, तो आगे ये 2 था ये 5 था, तो 2 गुने में 5 कर लीजिए, तो x इक्वल टू आपको कितना निकल के आ गया, तो 10 निकल के आ गया। तो यही चीज़ें यहाँ पे गुना करके लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको अंदर में नहीं रहेगा पूरा, बाहर अगर कर देगा तो इसके लिए कैसे लिखिएगा, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि इतना गुने इतना, मतलब छोटा और गुने में बड़ा, पहले ये छोटा गुने में बड़ा, फिर से ये छोटा और गुने में ये बड़ा कर लेना। तो यहाँ से आपको जो कुछ भी पूछेगा वो निकल जाएगा। यही चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया, देखिए क्या लिखा गया कि PA लिखा गया, PA का मतलब ये हो गया, और उसके बाद क्या लिखा कि PB लिखा गया, मतलब छोटका लिखा गया। उसके बाद देखिए फिर से क्या लिखा कि PD, यानी कि PD मतलब ये लिखा गया। उसके बाद PC मतलब ये लिखा गया। समझ गए बातों को। तो यही चीज़ें हम आपको अभी बताएं, यही चीज़ें हैं। देखिए अब अगर यहाँ पे दोनों जगह कट नहीं करेगा, एक ही जगह, यहाँ एक ही जगह कट करेगा, एक 2 जगह कट करेगा, तब आपको कैसे निकालना है, तो देखिए आपको यहाँ फिर से छोटका और गुने में बड़का कर लेना है, और यहाँ इसमें एक ही साइड है तो इसको आपको स्क्वायर कर लेना है। तो PT का होल स्क्वायर गुने में क्या है, तो PA मतलब बड़का और PB मतलब क्या, छोटका। तो यही आपको ध्यान रखना है, ये इसका प्रॉपर्टी होता है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब जो ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे क्वेश्चन आता है। आप थोड़ा सा 5 मिनट दीजिए, हम अच्छे से आपको समझा देते। देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, समझ गए बातों को। ये हो गया आपका थर्ड और ये फोर्थ हो गया। आप क्या जानते हैं, ये होता है पॉजिटिव और ये होता है पॉजिटिव, मतलब अगर इधर है x तो पॉजिटिव और इधर y है तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए इधर, अब इस क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव है, लेकिन इस क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो ये x लेंगे और ये y, तो ये y तो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव होगा, और ये x क्या था, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। अगर हम इधर आते हैं तो ये y लिए और ये y लिए, तो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव हो गया। अब इस क्वाड्रेंट में हम आए तो हम ये x लिए और ये y लिए, तो y तो नेगेटिव में लेकिन x कैसा है, पॉजिटिव में। तो ये आपको चारों समझ के रखना है। चलिए आगे देखिए, आगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बढ़िया से याद रखना है इसको। देखिए जैसे कि डिस्टेंस पूछ ले, यहाँ वो एगो पॉइंट ये दे रहे हैं और एगो ये दे रखे हैं, और ये आप पूछ ले कि इसके बीच में कितना दूरी है, तो आपको क्या करना है ना, इस दूरी को मान लेना है D। तो D इक्वल टू अगर निकालिएगा तो कैसे निकाल सकते हैं, तो x2 माइनस में कितना, तो x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या करना है आपको, तो y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर कर देना, तो यही चीज़ निकल जाएगा। यहाँ x1 x2 की जगह आपको कुछ भी वैल्यू देगा। समझ गए बातों को। चलिए ये चीज़ें पूछा जाता है, इसलिए मैं बताया हूँ यहाँ पे। अब देखिए आपसे ये चीज़ें पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या कर, इंटरनल डिवीजन कर रहा है, यानी कि आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन का मतलब क्या, आपको ये पॉइंट दे देगा और ये पॉइंट दे देगा, और बीच में एक्स वाई बोलेगा निकालने के लिए, जबकि ये भी दूरी दे देगा आपको, ये भी दूरी दे देगा। तो आप कैसे निकालिएगा एक्स वाई, तो देखिए जब भी आपको यहाँ पे एक्स निकालना होगा, एक्स, तो देखिए एक्स निकालना ये बात तो ठीक है, तो यहाँ का जो x2 होगा ना, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। समझ गया, एक्स है तो एक्स से यहाँ पे जो भी चीज़ आएगा एक्स के टर्म में आएगा, तो यहाँ पे जो x2 हो गया, यहाँ पे देखिए x2 कहाँ है, यहाँ, तो कौन डिस्टेंस से गुना होगा, तो आई वाला इधर के डिस्टेंस से गुना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, तो इधर वाला जो x1 है ना, तो इधर वाला से गुना होगा, यानी कि n से गुना होगा, तो x1 गुने कितना n, और बटे में कितना, तो m प्लस में n हो जाएगा। समझ गया। उसी तरह से अगर y निकालना होगा तो आपको देखिए y2 आपको यहाँ है तो इधर वाला से गुना करना है, तो y2 गुने में कितना m, प्लस में कितना है, तो देखिए अब यहाँ से आपको y1 आ गया, तो y1 और इंटू में कितना हो जाएगा, तो ये n हो जाएगा, n हो गया, और बटे में कितना हो जाएगा, तो m प्लस में n हो जाएगा। यही चीज़ आपका नीचे लिखा गया, और मैं यहीं पे आपको डायग्राम के साथ ही समझा दिया हूँ चीज़ें। समझ गए बातों को। तो ये आपको एक्स वाई निकालने के लिए दिया जाता है, जो आपका यहाँ लिखा गया, जो चीज़ मैं बोला हूँ वही चीज़ यहाँ लिखा गया। ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए आपका आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। ये याद क्या रखना है कि यहाँ पे आपको अगर मान लिया कि एगो ट्रेंगल दे दे, आपका तीनों शीर्ष दे दे आपको, यहाँ यहाँ और यहाँ दे दे, और आपको बोले क्या यहाँ पे अब एक्स वाई जो मिड में होगा उसको आप निकालिए। तो आप कैसे निकालिएगा, तो सिंपल बात आपको क्या करना है ना कि तीनों को जोड़ देना। एक्स कैसे निकालिएगा, तो एक्स इक्वल टू में x1 प्लस में कितना x2 प्लस में कितना, तो x3, और बटे में कितना करना है, तो 3 कर देना, क्योंकि 3 को जोड़ रहे हैं तो 3 कर दीजिए। y कैसे निकालिएगा, तो y1 प्लस में y2 और प्लस में कितना, तो y3, बटे में कितना, तो 3 कर दीजिएगा, तो ये आपका y निकल जाएगा। तो ये चीज़ें आपसे पूछा जाता है, इसको आप याद रखें। सिर्फ हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ना कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा, और आपको 100% यहाँ से मार्क्स आएगा। समझ गया बातों को। चलिए अगला देखिए। अब ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ते हैं। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पे आपको एरिया का फॉर्मूला, ये आपको 100% याद रखना है। कैसे, देखिए हम आपको यहीं पर याद करा देंगे, आपको घर लेकर के इसको जाना है सिर्फ याद करके। ठीक है।
देखिए पहली बात आपको तीनों शीर्ष दे दिया है, सही बात है तीनों शीर्ष दे दिया है, तो आपको 1/2 कर लेना है। और देखिए यहाँ सभी में गुना किससे, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है और यहाँ पे x3 है, तो x का झंझट आपका खत्म हो गया, मतलब सिर्फ y में ही झंझट रह गया ना। तो देखिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से, यहाँ से। देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, y2 माइनस में y3, मतलब पीछे वाला माइनस आगे वाला कर लिए तो ये निकल गया। अब आगे क्या करें, y3 माइनस में y1 कर लिए तो ये निकल गया। अब हम आगे क्या करें, तो देखिए फिर से y1 माइनस में y2 कर लिए तो ये वाला निकल गया। मतलब हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, समझ गए बातों को। तो इसी तरह से हमारा पूरा का पूरा निकल जाएगा। और ये भी होता है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होता है। अगर आप साइंस में मैथ पढ़ें तो ये तो ठीक है, नहीं अगर पढ़ें तो इस फार्मूला को याद रखिए, ये आपके लिए बेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं, उसी फार्मूला के इस फॉर्म में भी लिखते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या है, जैसे कि वहाँ क्या हो रहा था कि इंटरनल डिवीजन हो रहा था, अब यहाँ क्या है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, यानी कि बाह्य डिवीजन है। जब बाह्य डिवीजन होगा ना तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल बात क्या करना है, लिखने का तरीका सेम रहेगा। जब वहाँ पे आप प्लस करते थे ना तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना, माइनस कर लेना है, नीचे ऊपर दोनों। वहाँ पे आप क्या करते हैं, नीचे ऊपर प्लस करते थे ना, जब अंदर में डिवीजन होता था तब, अंदर में XY मांगता था तब, लेकिन बाहर में XY मांगेगा ना तो आपको सब कुछ सेम रखना है, बस यहाँ पे आपको माइनस कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे क्या आ गया, आगे आपको ये फार्मूला याद रखना है। देखिए इस फार्मूला में क्या है कि स्लोप निकालने के अगर बोल दे, अगर आपका एक लाइन दे दे और लाइन का दोनों ये वैल्यू दे दे, आपको बोले स्लोप निकालिए, तो स्लोप को m से लिखते हैं या फिर किसके tan थीटा से लिखते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो y बटा में x होता है। तो यहाँ yx तो दिया नहीं डायरेक्ट, तो इसको y को क्या लिखे हम, तो y2 माइनस में y1, और x को क्या लिखे, तो x2 माइनस में x1 लिख लेते। तो यही आपका क्या आ गया, स्लोप आ गया। समझ गए बातों को। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या है, तो देखिए अगला आपका यहाँ पे टाइप 1 को देख लीजिए। देखिए जब भी आपका कोई पॉइंट दे दे P, मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा पॉइंट दिया गया, तो अल्फा बीटा का वैल्यू आप मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे कि 2 3 ऐसे कुछ दिया रहेगा, तो इक्वेशन कैसे बनाइएगा, तो y माइनस में कितना, देखिए यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना दिया, मतलब यहाँ पे हम ले लिए बीटा का वैल्यू 3, तो y माइनस 3 कर दिए, ठीक है। और ये यहाँ पे m जो है स्लोप है, जो हम आपको पीछे निकालना सिखाए हैं ना वही निकलता है। उसके बाद क्या था x, और x माइनस क्या था, x कोऑर्डिनेट में यहाँ क्या था, तो 2 था, तो -2 कर लिए। और ये m का वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो y2 माइनस में y1 और बटे में कितना, तो x2 माइनस में x1। तो ऐसे आपका m का स्लोप भी निकल जाएगा। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपके लिए और आगे क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके लिए जो और आगे इंपॉर्टेंट है ये चीज़ों को देखिए। अब यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखना है। देखिए जैसे कि ये पूछ लें कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच का कोण क्या होगा, तो देखिए दो स्ट्रेट लाइन के बीच का कोण यहाँ पे थीटा बनेगा, लेकिन हमको इससे ज़्यादा मतलब नहीं, हमको मतलब यहाँ पे इस स्लोप से हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आपको यही पॉइंट आपको याद रखना है। सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि अगर दो को स्लोप है और दोनों के दोनों बराबर है तो लाइन कैसा होगा, तो दो रेखा कैसा होगा, समांतर होगा। समझ गए बातों को। जब दो रेखा समांतर होगा तो ये दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। m1 इजिकल टू में m2, ये दोनों रेखा का स्लोप है। और ये कब बराबर होगा, जब रेखा क्या होगा, समांतर होगा। और जब दोनों रेखा लंब होगा कि मतलब एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर, रेखा एक ये है तो दूसरा रेखा ये ऐसे होगा, तो क्या हो जाएगा, स्लोप m1 गुने में m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए एक समीकरण है किसका, तो ये वृत्त का है, x² प्लस में y² इजिकल टू में r² होता है। तो ये आप सीधे एक नज़र इस पर डाल लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन न के बराबर आने का चांस रहता है। ये एक्चुअली 12th का टॉपिक है जहाँ पे फिजिक्स में क्वेश्चन आता है। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए अब आगे यहाँ से हम आपको अच्छे से करा ही चुके हैं। तो दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा, कल हम आपको पार्ट 1 दे दिए थे एडवांस मैथ का, और आज ये पार्ट 2 है एडवांस मैथ का, खत्म हो गया। तो एडवांस मैथ पूरा हम कंप्लीट करा दिए। अब आपका अर्थमेटिक बचा हुआ है, एक वीडियो में हम आपको वो भी दे देंगे। तो आप विश्वास कीजिए, अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा मैथ पे कमांड हो जाएगा, जितना भी फार्मूला है उस सब पे। और आपको पता है कि एग्जाम में 20 से 25% क्वेश्चन ऐसा रहता है कि सीधे सीधे आपको फार्मूला से देखने के लिए मिलेगा। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे NTPC CBT 2 दे रहे हैं, ग्रुप D दे रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर करिए। हम आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे वो सब एकदम बेस्ट कंटेंट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।